सलाम फरमाते हैं सबसे बड़ी हिकमत अल्लाह का खौफ है। और फरमाया जब आदमी रब से डरता है तो अल्लाह उसकी जुबान पर हिकमत के चश्मे जारी कर देता है, दानाई मिलती। जब बंदा अल्लाह से डरता है, खौफ खुदा के साथ फैसले करता है तो उसके फैसले दुरुस्त होते हैं। अल्लाह उसे नूर बसीरत अता करता है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन की फिरासत से डरो, ये तिरमिजी में मौजूद है। मोमिन की फिरासत से डरो, क्यों? फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। हुजूर फरमाते हैं मोमिन जब देखता है तो वो सिर्फ इस आंख से नहीं देखता, वो अल्लाह ताला के दिए हुए नूर से देखता है। मोमिन की फिरासत कल्बी से डरो, उसे अल्लाह दिल की आंखें अता करता है। ये कभी अगर मुझे इकबाल ने भी कहा था कि दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। अल्लाह से ना दिल की आंखें मांग, बसीरत वाले फैसले, अच्छे फैसले। ये कब होते हैं? जब इंसान अल्लाह से डरता है। जब लोग सियासत करके, लोगों से डर के, वोट पक्के करने के लिए और गुड बुक में रहने के लिए और अपना जो है वो मोराल थोड़ा ऊंचा रखने के लिए फैसले करते हैं तो वो ज़ातियात पर मबनी होते हैं। उन फैसलों से अच्छे फैसलों की तवक्को की जा सकती नहीं। अच्छे फैसले कौन से होते हैं? जो बसीरत के साथ किए जाते हैं, और अल्लाह ताला लोगों को बसीरत देता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे भी सहाबी हैं, पोते और नवासे भी सहाबी हैं। बड़ी शान है और जवान है और समझदार हैं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बसीरत दी ना। उन्होंने विसाल के वक्त एक फैसला किया। फैसला ये किया कि मेरे बाद हुक्मरान सैयदना फारूक आज़म होंगे। ये अल्लाह ने उनसे फैसला कराया। लोगों ने उनसे कहा कि जनाब आप एक सख्त आदमी को हुक्मरान बना रहे हैं। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाने लगे मेरे ऊपर ये वो वक्त है कि जिस वक्त में बड़ा झूठा बंदा भी सच बोलने लगता है। आखिरी वक्त है मेरे ऊपर। आप फरमाने लगे रब की बारगाह में जाऊंगा, रब मुझसे पूछेगा ना हुजूर की उम्मत किसके हवाले करके आया है, तो अर्ज़ करूँगा मालिक उस वक्त उम्मत में जो सबसे बेहतरीन आदमी था उसके हवाले महबूब की उम्मत करके आया। फिर हज़रत अबू बकर का ये फैसला कैसा फैसला था कि इस्लामी सल्तनत 24 लाख मुरब्बा मील तक पहुंच गई। फिर जालिम डरता था जुल्म करते हुए, घबराता था, जुर्रत नहीं करता था। फिर सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिन रात एक कर दिया। वो क्या फैसला था कि जिसने इस उम्मत को आज तक उन फैसलों की रोशनी से नूर दिया हुआ है। अपने अच्छे फैसले जिंदगी में अच्छे, एक फैसला ही होता है जो इनकलाब बर्पा कर देता है। और कई दफ़ा सब लोग कुछ और कह रहे हो। वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी से एक दफ़ा कहा था, उसने कहा था गांधी तेरी और मेरी सियासत में एक फ़र्क है। तो गांधी कहने लगा वो क्या फ़र्क है? तो कायदे आज़म कहने लगे तू पहले देखता है कि कौम का मिजाज क्या है, तू उस हिसाब से फैसला करता है। मैं ये नहीं देखता, मैं देखता हूँ कि कौम के लिए ठीक क्या है। मैं वो फैसला कर देता हूँ, मेरा रब फिर वही कौम का मिजाज बना देता है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देखते हैं आजकल कौन सा पत्ता फेंकना है, वो पत्ता फेंक देते हैं। जो लोग लीडर होते हैं ना, कायद होते हैं, वो माहौल के मुताबिक बात नहीं करते, वो हिकमत के मुताबिक बात करते। अगर किसी को उस बात से बदअज़मी हो तो हो जाए, वो समझते हैं कि वक्त आएगा कि यही फैसला मुअस्सर होगा। अब हज़रत उमर की बारी आई ना जब, तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे उमर की ज़ुबान पर अल्लाह ने हक जारी कर दिया है। उमर चूँकि रब से डरते थे, अल्लाह ने उनकी ज़ुबान पर बसीरत जारी कर दी थी। वो जब बोलते थे तो बसीरत से बोलते, जब फैसला करते थे तो बेहतरीन करते, जब राय देते थे तो उम्दा देते। शर्त क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह, अगर तुम अल्लाह से डरोगे यजअल लकुम फुरकान, फिर रब तुम्हें नूरे बसीरत अता करेगा। पहले तुम डर जाओ, फैसले अल्लाह से डर के करो, फिर वो तुम्हें बसीरत का नूर देगा, रोशनी देगा। हजरत उमर को मिली। और सैयदना उस्मान गनी का तो ये हाल था कि एक शख्स आपके पास आया और वो बात करने लगा तो आप फरमाने लगे बदनिगाही करके है। अर्ज़ की हुजूर माफ़ कर दें, आंख भटक गई थी।
حضرت سیدنا عثمان غنی کہنے لگے تیری آنکھوں میں مجھے زنا کے اثرات نظر آ رہے ہیں، اور تو دوسروں کی شکایتیں کر رہا ہے، دوسروں کے پردے کھول رہا ہے، حالانکہ اپنا تیرا یہ حال ہے۔ یہ نور بصیرت۔ اور پھر سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کو تو پھر حضور نے فرمایا نہ میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ان کا تو پھر ماحول اس طرح کا تھا کہ وہ جو کسی سے فیصلہ نہیں نہ ہوتا تھا وہ حضرت علی چٹکیوں میں کر دیتے تھے۔ رات کا اندھیرا تھا، کوئی خاتون تھی جو اس وقت طبی معائنے کرتی تھی خواتین کو، بچے کی ولادت کے وقت لوگ اس کے گھر میں لے جاتے تھے، سمجھ لیں جس طرح آج کلینک ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے۔ اس خاتون کے گھر میں 2 اکٹھے بچے پیدا ہوئے، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، چراغ اچانک گل ہو گیا۔ اب ایک کے ہاں بیٹی ہے، دوسرے کے ہاں بیٹا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں فیصلہ آیا، حضور دونوں کہہ رہی ہیں بیٹا ہمارا ہے، فیصلہ کریں۔ ہر قاضی پریشان ہے، گواہ ہے کوئی نہیں، رات کا وقت ہے، اندر 2-3 عورتیں ہی ہیں اور پتہ ان کو بھی کوئی نہیں، کیسے فیصلہ کریں؟ تو حضرت علی کہنے لگے مشکل بات ہی کوئی نہیں۔ جب عورت کے ہاں ولادت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں دودھ بھی عطا کرتا ہے۔ فرمایا تھوڑا تھوڑا دودھ دونوں کا نکال کے تول لو، جس کا دودھ وزنی ہوگا بیٹا اس کا ہے۔ حضور یہ آپ نے کہاں سے فیصلہ کیا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے۔ کہا وہ کس طرح؟ فرمانے لگے اللہ نے قرآن میں بیٹے کا حصہ ہی ڈبل رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں نور بصیرت عطا کرے گا۔ اللہ نے بیٹے کا حصہ ڈبل رکھا ہے، فرمایا لہذا جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو عورت کے دودھ میں طاقت بھی ڈبل ہوتی ہے، لہذا جا کے تول لو۔ لوگوں نے واقعی تولا اور آگے کہنے لگے اب تو ہمارا بڑا دل کرتا ہے علی آپ کی بار بار زیارت کریں۔ وہ تو ہے نا کہ 25% زیادہ ہو، حضور ایسا نہیں ہوا، ڈبل ہی زیادہ ہے، آدھا وزن زیادہ ہے، یہ دیکھا ہے ہم نے۔